में एक ऐसे रेलवे स्टेशन आ गए जिसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। अंग्रेज़ों के टाइम का है, उन्होंने बनाया था। अपना गिर नेशनल पार्क के अंदर से गुजरती है। के उस तरफ पूरा नेशनल पार्क है। सोच रहा हूँ मतलब कि रेलवे लाइन है और यहाँ से ऐसे हाँ, बहुत ये एक शेर ऐसे क्रॉस करके जाए हाँ, तो एक कितना एपिक। थ्रिलर टाइप का फील आता है। सेंचुरी चालू हो जाता है। सेंचुरी नेशनल पार्क से होके ये ट्रेन गुजरती है। 2-3 बुक में उसका मेंशन है। अच्छा। और ये एक ट्रू सत्य घटना है। हाँ वो बाहर का आदमी एक रात ये स्टेशन पे रुकता है हाँ। और सभी प्रमोशन, वो स्टेशन मास्टर होता है, सभी प्रमोशन जाने दिया उसने। और ही स्टेड फॉर द होल his लाइफ job. He completed his job and he retired there only. अंग्रेज़ों ने बनाया था और आज उसी रेलवे स्टेशन पे शेखावत ब्लॉग्स और उनकी टीम इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे आई है। सो गाइस, वेलकम बैक टू एट अनदर ब्लॉग। अभी हम लोग सारा वाटरफॉल हमने आप लोगों को दिखाया और राफ्टिंग वाफ्टिंग जो हमने एक्टिविटीज़ करी, उसके जस्ट बाद हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन आ गए जिसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। अंग्रेज़ों के टाइम का है, उन्होंने बनाया था। और ये रेलवे स्टेशन की ये इम्पोर्टेंस है कि इसकी जो रेलवे लाइन है वो नैरो गेज है और अपना गिर नेशनल पार्क के अंदर से गुजरती है। तो अंदर से दिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बाहर से दिखाना चाहता था कि ये जो है ये पहले के ही क्वार्टर्स बने हुए हैं जिसमें रेलवे वाले रहते थे, बट अब तो ये अबेंडन्ड है। यहाँ इसमें कोई भी नहीं रहता है। ट्रेन यहाँ पे दिन में 2 बार आती है, एक बार सुबह यहाँ से जाती है और एक बार शाम को वहाँ से आती है। तो ये वो पर्टिकुलर जामवाड़ा का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही इसकी अच्छी इंपॉर्टेंस है। अब तो कोई इतना यूज़ नहीं हो रहा है तो खंडर सा है, क्योंकि दिन में 2 बार ही लोग आते हैं, बट ट्रेन फिर भी यहाँ पे रुकती है। और ये रेलवे लाइन थोड़ी सी क्या कहते हैं, सवालों के घेरे में है। रीज़न बीइंग कि एक नेशनल पार्क के अंदर से जाती है जहाँ पे लॉयंस हैं बहुत सारे, तो कई बार लॉयंस इससे मर भी जाते हैं। तो चलो इस रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ का सारा सेटअप वेटअप। अंग्रेज़ों ने बनाया था और आज उसी रेलवे स्टेशन पे शेखावत ब्लॉग्स और उनकी टीम वानर वेड़ा के लोगों के साथ इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे आई है। और अब मैं यहाँ की जानकारी आपको सलेश जी से दिलवाता हूँ, जो कि इस स्टेशन के बारे में और इस जगह के बारे में मेरे से अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, ये पूरा वही उसी तरीके का ब्रिटिश काल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे रेलवे स्टेशन होते थे वैसे ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे एक टिकट काउंटर है और यहाँ पे ट्रेन का टाइम वाइम नोट किया जाता होगा आज से 100 साल पहले। तो इसी तरीके का ये है। और पहले तो बहुत सारी ट्रेन इसके अंदर चलती थी, जैसा कि मैं देख सकता हूँ वेस्टर्न रेलवे के तहत डाउन ट्रेन, अप ट्रेन। तो मेरे हिसाब से 4 ट्रेनें पहले जाती थी, बट अब सिर्फ एक ट्रेन है जो सुबह जाती है और शाम को वापस आती है। तो चलो, और जैसा पुराने पिक्चरों में आपने देखा है अंग्रेज़ों के टाइम पे रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, वैसे ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ से उतरे, यहाँ पे ट्रेन का डिब्बा रुका और फिर आप सीधा इस तरफ। ये ट्रेन चलती है जूनागढ़ से लेके देलवाड़ा, एक विलेज है। इसके अपने ऊना के पास, सिटी ऑफ ऊना। और ये मीटर गेज है। इसमें ये नेशनल पार्क से होते हुए 2-3 बार जंगल से बाहर निकल के वापस अंदर जाती है पूरे कोर्स में। और इश्यू ये है कि लायन कब्स, एडल्ट लायन, सब एडल्ट, सब कभी बहुत बार इसमें ट्रेन क्षतिग्रस्त हो जाते शरीर कट जाते हैं। हैं। और इसकी बड़ी लंबी प्रोसीजर रहती है, पोस्टमार्टम रहता है। तो इसको अभी 3 साल पहले, इसको 2 या 3 साल पहले इसको ब्रॉड गेज बनाने का पॉलिटिकल प्रेशर था। हाँ, बाद में बहुत एनजीओज हमारी जो है वो सब उन्होंने रोक दिया। रोकने की कोशिश की। और गवर्नमेंट, उस टाइम की गवर्नमेंट एग्री हुई और इसको हेरिटेज, गुजरात हेरिटेज रेलवे का दर्जा दिया गया। अच्छा। इसमें पहले टिकट बारी यहाँ सब चलता था, मतलब आज से 10 साल पहले। अभी तो ट्रेन में ही टिकट मिलती है, टीसी अंदर ही रहता है, वही टिकट देता है। छोटे छोटे विलेजेस आते हैं इसमें। और ख़ास करके दूध लेके आने जाने वाले या कोई पेशेंट जो जूनागढ़ जाना, ये ज़्यादातर ये पैसेंजर होते हैं, या शौक से कोई जो ये हेरिटेज ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, हाँ हो जाते हैं, वो आते जाते रहते हैं। और जूनागढ़ से मेरे जो मानसून में मैं कैंप करता हूँ, जूनागढ़ से लेके यहाँ तक, यहाँ या फिर शासन तक उसमें मैं ट्रेन ट्रैवल राइड करवाता हूँ। होती है। बहुत ब्यूटीफुल रहता है मानसून में। कभी कभी बहुत हिरन वगैरह तो देखने को मिलते हैं। लायन भी कभी कभी ट्रैक पे आ जाता है। तो अभी क्या है, इनको अलर्ट रखा है। इंजन के साथ एक
पर्सन जो होता है वो कॉन्स्टेंटली he keeps watching on the track. Whenever they see the line, they stops the train and then they don't disturb the line. It says that no need to हॉर्न। हाँ उसको हॉर्न भी नहीं लगाना है और उसको वहाँ कदेड़ना भी नहीं है। अच्छा, ट्रेन रोक ट्रेन लेना है, रोक देना जब है लाइन जब हटेगा तक हाँ तभी जब तक चलेगा। वो आराम से वहाँ उठ के नहीं चला जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि 2-3 घंटे ट्रेन रुकनी पड़ती है, ये रूल है। लेकिन कभी कभी इसमें भी मैनिपुलेट करते हैं लोग। हाँ। और इस रूट पे जैसा कि आप मुझे बता रहे थे सुबह कि 2 टाइम ही चलती है, एक सुबह जाती है एक शाम को हाँ आती 2 है। या 3 है। सुबह जूनागढ़ से आती है दिलवाड़ा और शाम को वही ट्रेन शायद यही जाती है। शाम को 4 बजे होती है, सुबह करीबन 10 बजे यहाँ पहुँचती है। एंड स्पीड लिमिट कोई तो सेट करी होगी? 35 से लेके जब तक इन फॉरेस्ट एरिया में हार्डली 25 to 30 किलोमीटर पर आवर की रहती है। अच्छा। जब बाहर निकल जाती है तो विसावदर से आगे थोड़ा ट्रेन स्पीड पकड़ सकती है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई अब करंट सिचुएशन की। थोड़ा सा चलते चलते वहाँ बोर्ड लगा है, वहाँ तक चलते हैं। तो ये जो रेलवे लाइन थी ये यहाँ के राजा बहुत अंग्रेज साल पहले यहाँ जो यहाँ के किंग थे वो ब्रिटिशर और किंग यहाँ के नवाब थे उनके जूनागढ़ के उधर के अंडर में आता था। तब से ये डली हुई है और काफ़ी इसकी हिस्ट्रीज है कि बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इसके रेलवे स्टेशन के कर्मचारी या जो भी आप गिन लो, एक आगे एक नेस है जो हर्डमैन सेटलमेंट होता है मालधारी का, वहाँ वो कांसिया नेस फ्लैग स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है ऐसा ही। अच्छा। एक मतलब पर प्रांत दूसरे स्टेट से आने वाला एक बहुत 2-3 बुक में उसका मेंशन है। अच्छा। और एक ट्रू सत्य घटना है। हाँ। वो बाहर का आदमी एक रात ये स्टेशन पे रुकता है हाँ। और सभी प्रमोशन, वो स्टेशन मास्टर होता है, सभी प्रमोशन जाने दिया उसने और ही स्टेड फॉर द होल हिज जॉब, ही कंप्लीटेड हिज जॉब एंड रिटायर्ड देयर ओनली इन दिस पर्टिकुलर स्टेशन जामवाला। इन नेक्स्ट स्टेशन। अच्छा, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेशन कांसियानेस। कांसियानेस। तो ये है कि उसको इतना अच्छा लगा इसका, मतलब पहले तो वो डर गया था कि शेर बेर आते रहते, लेकिन आसपास के लोगों ने उसको किया कि नहीं एक रात आप ठहर जाओ। एक रात में उसको ऐसा बहुत इतना अच्छा लगा कि उसने अपने प्रमोशन जाने दिए और ही कंप्लीटेड हिज होल जॉब एट दैट पर्टिकुलर स्टेशन ओनली। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है इसकी और काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है जब कभी शेर दिखाई देता है और ट्रेन में से वही मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मतलब अज्यूम कर रहा हूँ कि रेलवे लाइन है और यहाँ से ऐसे हाँ बहुत ये शेर ऐसे क्रॉस करके जाए तो कितना थ्रिलर टाइप का फील आता है जब हम देखते हैं कि आगे हिरन क्रॉस कर रहे हैं, ये ब्लू बुल्स क्रॉस कर रहे हैं या ब्लैक बक्स को क्रॉस कर रहे हैं और कभी लायन दिखता है। तो बहुत ये रहता है और ऐसे जो डेंस फॉरेस्ट रिवराइन का काफ़ी जगह देखने को मिलता है। ये पानी का भरा एरिया है, 2 नदी है इसके आसपास, तो ग्रीनरी भी काफ़ी रहती है। इससे ये इसके उस तरफ पूरा नेशनल पार्क है। अच्छा। इसमें थोड़ा रेवेन्यू है, बाद में पूरा सेंचुरी चालू हो जाता है। सेंचुरी नेशनल पार्क से होके ये ट्रेन गुजरती है। और एक चीज़ और है जो आपने बताई कि रिवर होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर एरिया है जामवाला का, ये थोड़ा ठंडा एरिया भी लग रहा है। काफ़ी ठंडक तो रहती। वैसे भी एक कांस्टेंट विंड ब्लोइंग इज अ फीचर ऑफ सौराष्ट्र बिकॉज ऑफ सराउंडिंग सी कोस्ट। तो कितनी भी इवन समर में भी, पीक समर में भी गर्मी रहती है दोपहर को, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है ठंडक होने लगती है और फ्रेश एयर इज़ अ कांस्टेंट फीचर ऑफ सौराष्ट्र। सो गाइज, ये थी छोटी सी हिस्ट्री जामवाला के बारे में और इसके आजू बाजू रेलवे स्टेशन के बारे में। ये नैरो गेज है, आप देख सकते हो, छोटी वाली। और अब तो ये हेरिटेज रेलवे लाइन हो गई है। तो अगर किसी को भी ये हेरिटेज रेलवे में ट्रैवल करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सर विल हेल्प हिम आउट। सो ये पूरा एक एक्सपीरियंस देने के लिए, राइट सर? यस यस। तो इसी के साथ हम इस बढ़िया से रेलवे स्टेशन को, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसको बाय बाय बोलते हैं। और यहाँ पे आके ऐसे फील आ रहा है कि हम बहुत पीछे कुछ चले गए, राइट सर? ऐसा फील आता है यहाँ पे, है ना? ऐसा आता है कि एक पूरा काल चेंज हो गया, क्योंकि ऐसा अंग्रेजों की मूवीज में और सब में देखा है, ऐसे स्टेशन होता है, बग्गी रुकी है, बग्गी से सीधा उतरे, इधर ही ट्रेन लगा हुआ है, तो उस टाइप का फील आया। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। और मैं ये बार बार इस सीरीज़ में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों के लिए गिर क्या है कि आए, शासन गिर, रुके, सफारी किए और चले गए, बट दैट इज़ नॉट अ गिर।
गिर के आसपास इतनी सारी जगह हैं घूमने वाली जो शायद मैं 4-5 दिन में कवर कर भी नहीं सकता हूँ। नहीं कर सकते बिल्कुल। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा रहे हैं जिससे कि आप जब आएँ तो लंबे समय के लिए आएँ। मेरे 3 दिन के कैंप में मैं यही कहता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू एक्सपीरियंस ऑफ माय 30 इयर्स इन 3 days। एब्सोल्युटली। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सब कुछ घुमाना, मतलब मैक्सिमम कवर करना चाहता हूँ। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में गिर के एवरी एस्पेक्ट्स को मैं डेप्थ में इन डेप्थ नॉलेज देता हूँ। वर्चुअली मैं पूरा 30 साल का एक्सपीरियंस मैं निचोड़ के उसमें देता हूँ। तो एक इंटरेस्टिंग वे में सबको मज़ा आता है और एक अलग गिर देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब आगे जो हम लोकेशन पे जा रहे हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो अगर किसी भी रीज़न से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय फ्रॉम जामवाला रेलवे स्टेशन, जिसकी हिस्ट्री हमने आप लोगों को बताई। थैंक यू सर। थैंक यू।